क्या कांग्रेस पार्टी अपने दम पर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2020 में तेजस्वी यादव ने रोजगार का किया था। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में वो अपनी रूट्स की ओर लौटे और बराबर की साझेदार के रूप में जो है वो डील करे आरजेडी के साथ। उसमें कोई 10 दिन 15 दिन यात्रा 20 दिन निकाल लेगा और 200 आदमी के साथ नारा लगा लेगा, उससे कोई रिवाइवल हो जाएगा? तो ऐसे पार्टी चलती ना, उससे 10 गुना संख्या के साथ। बूढ़ों के विकल्प के बजाय जवानों के विकल्प की चिंता है राहुल जी को कि मेरा बेटा बिहार में इस बार नहीं कभी भी मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। बिहार की सच्चाई यह है कि इस वक्त भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसका कोई तोड़, कोई विकल्प, कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि 8 महीने तक नीतीश कुमार ऐसा कोई बवाल ना खड़ा करे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाना मुश्किल हो जाए। बिहार की जनता बहुत काइया जनता है, ये मैं जानती हूँ, लोग जानते हैं इन खेलों को, वो बहुत काइया भी होते हैं। इन खेलों को बिहार के लोग बड़े अच्छे से समझते हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, बिहार में चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले सियासी पारा वहाँ का हाई है। मौसम ज़रूर गर्म हो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बयानबाजियाँ बहुत ज़्यादा गर्म वहाँ पर हो रही हैं और जिस तरीके से सियासत हो रही है उसके बहुत सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। ख़ास करके जिस तरीके से कन्हैया कुमार की वहाँ पर यात्रा थी, राहुल गांधी शामिल हुए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने दम पर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2020 में तेजस्वी यादव ने रोजगार का किया था, और क्या इसके जरिए तेजस्वी के मुद्दे को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है ये, और कांग्रेस के अधिवेशन में जो बातें हुई क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन पहले ही बिहार में शुरू हो चुका है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, खास करके राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि वो बिहार पिछले 3-4 महीनों में कई बार जा चुके हैं। कई अहम सवाल है और इस बीच में बीजेपी और नीतीश कुमार की रणनीति क्या रहने वाली है। अगर ये मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है तो उनकी काट क्या है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की तस्वीरें आई उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। इसी पर तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से करेंगे बात। हमारे साथ रामकृपाल सर मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं, विनोद अग्निहोत्री सर हैं, समीर चौगाकर सर हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। समीर सर, आपसे मैं शुरुआत करूँगा बिहार को लेकर, क्योंकि जो बिहार में जिस तरीके की सियासत दिख रही है, चुनाव अभी दूर है, वक्त है, लेकिन नैरेटिव बनाने की, मुद्दा लेने की होड़ दिख रही है। महागठबंधन में भी एक पेच दिख रहा है तो साथ, लेकिन अलग अलग मुद्दे लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। नेता, जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, छोटे नेता हैं, वो जरूर कहने के तो हम सबके कॉमन मुद्दे हैं, लेकिन उसके मायने बड़े हो जाते हैं पर्दे के पीछे। बिहार में अगर महागठबंधन की अगर बात करेंगे तो तेजस्वी यादव का एक बयान को भी ध्यान रखना चाहिए। जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था तो उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय तेजस्वी यादव की पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था, जबकि बिहार के अंदर कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस भी अपने आप को बताने की कोशिश करेगी कि बिहार में वह भी एक उसकी कुछ स्थिति आप उसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात तय है कि बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, उसमें माले भी शामिल होगी। लेकिन कांग्रेस से बताना चाहती है कि भाई आप हमें बहुत हल्के से मत लो, हमें कम से कम, आज हमारे 3 सांसद है, 19 विधायक है, हमारे 8 से 9% का हमारा वोट बैंक है। तो जब सीटों का बंटवारा होगा तो हमें सम्मानजनक सीटें विधानसभा चुनाव में मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है किसी भी पार्टी का यह बनता है, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है तो उसका हक बनता है कि जमीनी स्तर पर काम करे, अपने संगठन को मजबूत करे। वो क्यों हमेशा अपने क्षेत्रीय दलों के भरोसे राजनीति करेगी कि उत्तर प्रदेश में अगर चाहिए तो समाजवादी पार्टी के, बिहार में चाहिए तो आपको तेजस्वी यादव के भरोसे राजनीति करनी पड़ेगी। कांग्रेस का भी हक है कि वो अपने आप को जमीनी स्तर पर करे। और जिस तरीके से बदलाव कांग्रेस ने बिहार में किया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष आपने एक दलित को बनाया है वहां पर, जिस तरीके से कृष्णा अलावरू को आपने वहां का संगठन प्रभारी बनाया जो लगातार वहां कर रहे हैं, कन्हैया कुमार जिस तरीके से वहां सक्रिय हो गए हैं और लगातार अभी पलायन रोजगार दो पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी खुद बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो 20 साल आज वहां पर अगर नीतीश कुमार की सरकार को हो गए, 15 साल के लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को याद दिलाते दिलाते आप 20 साल निकल गए, और 20 साल बाद भी अगर नीतीश कुमार और बीजेपी लालू प्रसाद का 15 साल का जंगल राज का ही जिक्र करती रहेगी, तो आपको भी तो बताना पड़ेगा ना कि 20 साल में आपने क्या किया बिहार में बदलाव के लिए। लालू प्रसाद का जो 15 साल था उसके वजह 15 साल में आपने क्या दिया, आपको 15 साल का हिसाब देना पड़ेगा। और विपक्ष 20 साल का जो नीतीश कुमार और बीजेपी का शासन रहा है उसका जिक्र करेगा। अब चूंकि नीतीश कुमार अमित शाह जब बिहार गए थे, बैठक ली थी संगठन की, बहुत स्पष्ट कर आ गए कि भाई गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। और नीतीश कुमार तो बार बार बोल रहे कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले। उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब नेतृत्व का चुनाव मतलब अभी फिलहाल नीतीश कुमार बने रहेंगे,
क्या चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगी? क्या नीतीश कुमार के बेटे को कोई जगह सरकार के अंदर दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना के उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सब आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। इसके लिए अभी थोड़ा समय है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि भाई बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। नीतीश कुमार का अपना अलग वोट बैंक है, लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरीके से व्यवहार, स्वास्थ्य की समस्या लगातार उत्पन्न होती जा रही है कि जिस तरीके से राष्ट्रगान का मामला हो, उसके बाद हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि 8 महीने तक नीतीश कुमार ऐसा कोई बवाल ना खड़ा करे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाना मुश्किल हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी तो मान के चल रही हो कि भैया 8 महीने कट जाए किसी तरीके से, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। जब भी नीतीश कुमार आएंगे कोई ना कोई नया वो एक विपक्ष मुद्दा उपलब्ध करा देंगे, तो देखना होगा कि कब तक वो नीतीश कुमार को बना के रखती है। हालांकि पर्दे के पीछे जो खबर ही है कि भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि भाई नीतीश कुमार की जगह कैसे अपना वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार की सहमति ली जाए। संजय झा से बात हो रही है, बाकी बड़े नेताओं से बात हो रही है। जिस तरीके से अभी वक्त पे नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का, तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी बिल्कुल मतलब दो भाई के समान चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक समीकरण मुझे लगता भी बदलेंगे बिहार के अंदर। तेजस्वी भी अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और प्रशांत किशोर खुद बिहार में बदलाव की पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस अपना संगठन मजबूत कर रही है। तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बदलेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे लग रहा है कि अभी इसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार की राजनीति बदल सकती है और आने वाले दिनों में कोई चौंकाने वाले निर्णय बिहार की राजनीति में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। विनोद सर, कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, उसके पहले से मैं देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक्टिव हैं बिहार में। पहले से खबरें चल रही हैं कि भाई महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन पेच फंसा हुआ है। लालू कम सीटें देना चाहते हैं, राहुल ज़्यादा सीटें चाहते हैं। ये अधिवेशन का जो निचोड़ है वो बिहार में पहले से अप्लाई हो रहा है या अभी नए तरीके से अप्लाई किया जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी अभी पहुंचे थे पलायन रोको नौकरी रोजगार दो वाली यात्रा में, उसके बाद कन्हैया कुमार, उनके यात्रा का पहला चरण खत्म हुआ, अब दूसरा चरण वो आगे शुरू करेंगे। किस तरीके से अधिवेशन का फायदा बिहार में मिलेगा, या कोई ज़मीन तलाशने के लिए फिर हम भरोसे वही छोटा भाई बन के रह जाएंगे वहाँ पर? संयोग से आज सुबह ही मेरी जो है कांग्रेस के 2 नेताओं से बात हुई और उनसे बात हुई जो राहुल गांधी की जो संविधान बचाओ मुहिम है, संविधान बचाओ यात्रा है, उसके जो सूत्रधार हैं दोनों। तो अच्छा, मुझे नहीं पता था आज विषय यही है, लेकिन मैं तो ऐसे ही अपनी दिलचस्पी कारण में बात करता रहता हूँ, तो मैंने आज बात की। तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ने एक बात स्पष्ट कर दी है पार्टी को, खास करके खड़गे जी को और दूसरे नेताओं को, कि भाई समझौता गठबंधन ये अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन अब हम अपने रूट्स में जाएंगे और हम उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हम अपने सहयोगी दलों के भरोसे पर नहीं बैठे रहेंगे कि अखिलेश जी के वोट से हम जीत जाएं या लालू जी के वोट से जीत जाएं। उनका कहना है कि अब हम सहयोगी दल के रूप में मिलकर लड़ेंगे चुनाव, पुछल्ला बनकर नहीं लड़ेंगे, पूछ बनकर नहीं लड़ेंगे। जैसे बीजेपी और जेडीयू सहयोगी बन के लड़ते हैं ना, ठीक है, नीतीश कुमार सीटें भले इस बार कम रह गई हो, लेकिन नीतीश कुमार एक बराबर के साझेदार हैं वहाँ बीजेपी के। या जब वो लालू जी के साथ थे तो बराबर के साझेदार थे। तो कांग्रेस चाहती है कि बिहार में वो अपनी रूट्स की ओर लौटे और बराबर की साझेदार के रूप में जो है वो डील करे आरजेडी के साथ और चुनाव मैदान में भी जाए। उनका कहना है कि अगर हम उनसे कुछ लेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए, तो हमें भी उनको कुछ देने वाली स्थिति में होना चाहिए। और जब हम उनको कुछ देने की स्थिति में होंगे तभी हम बार्गेन कर पाएंगे सीटों का भी, और तभी हम सीटें बेहतर लड़ पाएंगे और तभी हम मैसेज दे पाएंगे। तो कांग्रेस इस रणनीति पर यूपी और बिहार में खासकर काम कर रही है, इन 2 राज्यों में। बंगाल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इन 2 राज्यों में काम कर रही है। इसीलिए ये जो संविधान बचाओ जो लोकसभा के चुनाव से बीच में शुरू किया था, उसको राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और वो उस कोशिश में है। और कांग्रेस अधिवेशन में भी ये बात आई है कि दलित और ओबीसी, मुस्लिम की बात की गई, लेकिन उस तरह से नहीं कि वो तो उनको लगता है कि वो तो जब ये दलित और ओबीसी उनके कांग्रेस अगर जोड़ लेगी तो वो तो आ ही जाएगा, उनके पास ये आ ही रहा है देश में। तो ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस जो है दलित और ओबीसी, दलितों में भी और ओबीसी में ईबीसी, ओबीसी में यादव कुर्मी की बात नहीं है, ईबीसी वोट जो है जो जेडीयू की का वोट बैंक है। और जिस तरह नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं या मैसेज जा रहा है कमज़ोर हो रहे हैं हर तरह से, तो कांग्रेस को लगता है कि ये वोट या तो बीजेपी में जाएगा या कहाँ जाएगा। तो बीजेपी में जाए इसके पहले हम इस पर कोशिश करें, तो बीजेपी भी कर रही है। तो वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस उस वोट को ले ले। और दलितों में जो रविदासी समाज खास करके, चूँकि पासवान वोट जो बिहार का है वो रामविलास पासवान जी के साथ से जुड़ा हुआ, चिराग पासवान ने उसको एक तरह से वो उसके नेता बन गए। मुसहर वोट मांझी जी अपनी पॉकेट्स में उसके नेता हैं। रविदासी समाज जहाँ से जगजीवन नाम आते थे, जिससे जो जाटो जिसको हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, वो जो है वो लीडरलेस है बिहार में।
अभी जो राजेश कुमार को जो अध्यक्ष बनाया है वो रविदासी समाज से आते हैं, मीरा कुमार जी समाज से हैं। अभी जो कांग्रेस का संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ था 3-4 महीने पहले, जिसमें राहुल गांधी गए थे, उसमें मीरा कुमार जी और उनके बेटे अंशुल को भी बुलाया गया था। तो कांग्रेस बहुत फोकस्ड होकर काम कर रही है ईबीसी और दलित पर। और ये तो चूंकि बेरोजगारी और ये तो पुराना एजेंडा है उनका, पलायन रोको, भाई आपको एक चुनाव में नारा तो देना ही है। तो कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में वहां पर चुनाव लड़ना चाहती, ना कि पूछ भर के चुनाव लड़ना चाहती। ये बदलाव जरूर दिख रहा है फिलहाल। आगे जब सीटों का बंटवारा होगा, चीजें तय होंगी, तब की तस्वीर दूसरी हो सकती है। अवधेश सर, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ आरजेडी है, कांग्रेस आरजेडी साथ में है, और अब वक्फ को लेकर जिस तरीके से माहौल बंगाल में बन रहा है, वैसे बिहार में भी बनाने की कोशिश हुई। जेडीयू के इतने नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। क्या बीजेपी के लिए चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है? रणनीति में कुछ बदलाव करना होगा, या किया जा रहा है, या नई तैयारी की जा रही है, या वाकई जिस तरीके से समीर सर भी कह रहे हैं कि अभी से कोशिश शुरू हो गई कि अभी कुछ फैसला हो जाए, नीतीश कुमार हट जाए और कोई और चेहरा आ जाए? देखिए, नीतीश कुमार, मेरा तो मानना है कि ईश्वर ने उनको इस स्थिति में लाया है कि कुछ सच अब बोल रहे हैं, जो सच बिहार में नहीं बोला गया। थोड़ा प्रशांत किशोर जी ने जरूर अपनी यात्राओं में बोला था। लालू यादव, उनके परिवार पर कोई भी मुख्यमंत्री अगर संसद के रिकॉर्ड में राबड़ी देवी को देख के बोलता है, अरे इससे क्या बात करते हैं, बेचारी को कुछ पता है, ये तो इसका हस्बैंड जेल में जा रहा था, इसको बना दिया, कोई जानकारी थी इसके पास। अब आप बताइए, इस सच्चाई को कोई दूसरा मुख्यमंत्री और नेता होता तो बोल पाता है, तो सच है ना। तो इसलिए कई बार जैसे वो तेजस्वी के सामने खड़े होते, ए चुप, तो इसको मंत्री बना दिया, कुछ आता नहीं था, अलग अलग आदमी लगाना पड़ा इसको काम करवाने के लिए। तो ये सब जो भाषा वो बोले हैं ना, मैं तो मानता हूं कि ईश्वर की विशेष कृपा है अभी कि जो बिहार का सच, ये सामाजिक न्याय के और सेकुलरिज्म के नाम पर कभी नहीं बोला गया, वो सब इस समय नीतीश कुमार जी बाहर और भीतर बोल दे रहे हैं। बाकी उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये नहीं, में बिहार के लिए बहुत अच्छा है कि ये बातें वो सब नहीं बोलते थे पहले। बहुत चीजें उन्होंने बोली है जो आपको मतलब जो पहले कोई बोलता ही नहीं था। तो ये एक मैसेज भी जा रहा है इसका, ऐसा थोड़े मैसेज नहीं जा रहा है। सेकंड बात आती है, देखिए इसमें आपने कांग्रेस भी लिया है, कांग्रेस का अधिवेशन भी ले लिया है, तो इसको पहले दो बातों से समझिए। इस समय की कांग्रेस पार्टी जो है वो, उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट सलाहकारों से घिरी हुई, जिसका एक वर्ल्ड का इकोसिस्टम जो इस समय अल्ट्रा लेफ्टिज्म का पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है, उस इकोसिस्टम का पार्ट कांग्रेस को बनाया जा रहा है, बना भी है। तो उसमें धीरे धीरे वो जो भाषा है कि सब निष्क्रिय नेताओं को हटाएंगे और ऐसे लोगों को ले जाएंगे, और बाकी जो भाषा है वो है। तो उस दृष्टि से बिहार में आप एक जो परिवर्तन हुआ, अध्यक्ष हटे और अभी जो गए, एकदम इसी दृष्टि से है। कन्हैया कुमार किस चीज के सिंबल हैं हम सब जानते हैं, जेएनयू से लेके यहाँ तक तो भेजा गया है। लेकिन कांग्रेस चूंकि लंबे समय से बिहार में है नहीं, उसका यूनिट तक इकाई नहीं है, प्रखंडों में कई जिलों में लैक लस्टर है, उसके कार्यालय तक ध्वस्त हो गए हैं। उसमें कोई 10 दिन 15 दिन यात्रा 20 दिन निकाल लेगा और 200 आदमी के साथ नारा लगा लेगा, उससे कोई रिवाइवल हो जाएगा? तो ऐसे पार्टी चलती ना, उससे 10 गुना संख्या के साथ साल भर से ज्यादा यात्रा तो प्रशांत किशोर जी ने निकाला है, और मुद्दे भी सही तरीके से उठाए हैं, लोगों के बीच गए हैं, जबकि उनको भी वोट नहीं मिला है। तो इसको उस रूप में देखना पड़ेगा। लालू जी ने तो पहले कांग्रेस को समाप्त किया, आने के बाद सब पार्टी को खा गए ना बिहार में, एक्सेप्ट बीजेपी। जब उनकी पॉलिटिक्स आई है तो कम्युनिस्ट पार्टियों को, बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के पैरेलल सेकंड पार्टी थी। डेली उसके अखबार निकलता था, जनशक्ति, आज भी जनशक्ति भवन है, गांव गांव में उसके कैडर होते थे, हम लोगों के गांव में जो है मीटिंग होती थी चारों ओर। तो कम्युनिस्ट पार्टी को खा गए, सब पार्टी को उन्होंने खा पचा के और अपनी पार्टी ये खड़ी कर ली थी अलग से। जब तो इसीलिए कांग्रेस में अब इस समय कांग्रेस की नीति जो अब आई राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि ठीक है, वो ठीक विनोद जी बोल रहे हैं, पहले लोकसभा चुनाव के समय भी हमारा गठबंधन होगा, लेकिन भाजपा से राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करना है, हमको उस रूप में आना है, तो हमको अपने आधार भूमि बनाने लगे। लेकिन कैसे बनाना है? जब तक आप लालू की वहां आलोचना ही नहीं करेंगे, जब तक आप तेजस्वी यादव की आलोचना ही नहीं करेंगे, अखिलेश यादव की आलोचना ही नहीं करेंगे, ममता बनर्जी के विरुद्ध जाएंगे नहीं, वहां भी जाके आरएसएस बीजेपी बोलते रहेंगे, तो वो आपका क्रिएट नहीं होगा। तो रणनीतिक दोष है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई बिहार में बड़ी हैसियत में आने वाली है। इस समय लालू यादव के साथ उनका गठबंधन रहेगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। केवल इतना ही हुआ है कि बिहार में लालू परिवार में थोड़ा
कन्हैया कुमार को लेकर थोड़ी सतर्कता बढ़ गई है, क्योंकि वो कभी भी लालू जी उसको प्रमोट नहीं करना चाहते थे। तेजस्वी के लिए खतरा हो जाएगा, हालांकि वो स्थिति नहीं, इतना ही हुआ है। इससे बिहार की पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं, केवल एक संदेश है। ठीक है, संदेश तो है रामकृपाल सर, संदेश के मायने कैसे निकलेंगे? क्योंकि विपक्ष राहुल गांधी हो गए, तेजस्वी हो गए, ये सत्ता में आना चाह रहे हैं। बीजेपी अपने स्टैंड पर है, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ है। अब नीतीश कुमार आगे क्या फैसला करेंगे वो देखना होगा, लेकिन अभी संकट जरूर विपक्ष के सामने दिख रहा है कि अगर सीटों को लेकर ही लड़ाई हो रही है, या कन्हैया कुमार को इसीलिए प्लॉट किया गया वहाँ पर कि भाई वो थोड़ा दबाव बना लें तेजस्वी के ऊपर, लालू के ऊपर, कि सीट हमें ज़्यादा दे दो, तो तमाम तरह के गुणागणित चल रहे हैं। मैंने एक बार कहा भी था कि राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें खुद चुनता है। यहाँ चॉइस नहीं है, कंपल्सन है। और जब राजनीतिक सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं तो आपको चॉइस नहीं, आपको वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपको लगता है इसी से चल के सफलता मिलेगी। और बहुत देखिए, हम बहुत ठेठ भाषा में बात करते हैं। राहुल जी मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नहीं है ना। कांग्रेस के जो भी फॉलोअर है राहुल के, वो राहुल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और मैं पिछले दिनों से लगातार ये बात कहता रहा हूँ, प्रधानमंत्री राहुल जी तभी बन सकते हैं इस देश के जब 4 स्टेट हैं बड़ी, मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 210 सीटें हैं। इन 210 सीटों में से जब तक कांग्रेस को 100 सीटें नहीं मिलेगी, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। राहुल जी तो मतलब बात कह रहा हूं, इस यथार्थ को आप समझ लीजिए। और जब 100 सीटें तब आपको मिलेंगी जब आप कम से कम 150-200 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहिए। और ये तभी संभव है जब क्षेत्रीय दलों से आप लड़ाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि क्षेत्रीय दल कभी भी आपको इन चारों राज्यों में इतनी सीटें नहीं देंगे कि आप 100 सीट पाएं। तो रास्ता क्या है? याचना नहीं अब रण होगा। दिनकर ने लिखा था ना, याचना नहीं अब रण होगा। तलाश राहुल गांधी की वही है। देखिए, ये मांग करके कोई नहीं आपको देने वाला है। अभी विनोद जी कह रहे थे ना कि उन्होंने बात की थी, मैं आपको एक उदाहरण दूं। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में एक कांग्रेसी बड़े नेता थे, हम लोग किसी टेलीविज़न पे जा रहे थे, उसके पहले हम गेस्ट रूम बैठे थे। वो कांग्रेस के नेता आए और तब आपको याद होगा अखिलेश ने 100 सीटें दी थी कांग्रेस को लड़ने के लिए। मैंने उस कांग्रेस नेता से एक सवाल किया कि 2019 में आप कह रहे हो कि राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और 2017 के विधानसभा चुनाव में आप 400 में 100 सीटें मांग रहे हो, तो क्या पार्लियामेंट में 19 में आप 80 में से 20 सीट पर लड़ोगे? इससे ज़्यादा तो आप लड़ नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री कैसे बनोगे भाई? उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि आप तो 2017 में ही मैसेज दे रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के बूते हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो बंगाल के बूते नहीं बन पाएंगे, बिहार के बूते नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भैया हम तो आपके पीछे हैं। तो बनेंगे कहाँ से? कोई मुझे बता दे समीकरण करके। तो एक चीज़ अब राहुल जी को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है तो जिन लोगों ने हमसे छीना है उनसे छीना, हमें उनसे याचना नहीं करनी पड़ेगी, हमें उनसे युद्ध करना पड़ेगा। एक बात रही। दूसरी बात, अब इस समय लालू यादव या तेजस्वी की चिंता बीजेपी नहीं है। उनकी चिंता बूढ़ों के विकल्प के बजाय जवानों के विकल्प की चिंता है लालू जी को, कि मेरा बेटा बिहार में इस बार नहीं कभी भी मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। उनकी राह में 3 रोड़े बिहार के दिखाई पड़ते हैं। चिराग पासवान, वो तो बाहर के हैं, विरोधी हैं, तो उनकी कोई बात नहीं। दूसरा कौन है? कन्हैया कुमार, पप्पू यादव। याद कीजिए, पिछले इलेक्शन में लाख कांग्रेस नाक रगड़ के मर गई, उन्होंने नहीं दिया लड़ने का जहां से चाह रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूर्णिया बेगूसराय दोनों लेकिन में जहां बेगूसराय जो मांग रहे थे नहीं दिया, वो अलग बात है कि जीत जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू को हमेशा एक चीज का है
कि बीजेपी सत्ता में अगर पहुंचती है तो कम से कम बिहार में अपोजिशन के नाम पर कोई दूसरा चेहरा न हो, एक तेजस्वी रहे। आज की शंका उनकी ये है बहुत बार। और नीतीश कुमार का कौन, मैंने कहा ना, बूढ़ों के विकल्प के बजाय जवानों का विकल्प। अब दूर की राजनीति देखिए, संकट वो है। और ये सबसे बड़ा इस समय जो संकट है वो इंडिया अलायंस का है। ठीक है, सीधी सीधी एक बात है कि इंडिया अलायंस में बिहार में कौन रहेगा। कांग्रेस चाह रही है हम वो, और कन्हैया कुमार को जिस तरह इंटेंशनली राहुल गांधी बढ़ावा दे रहे हैं, वो अपने आप में लालू जी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। हाँ, और वो चिंता है, और ये चिंता कई बार दिखाई भी देती है आरजेडी नेताओं की बातों में, भले ही खुलकर ना बोलें। सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर रहे हैं पूर्णिमा जी, लेकिन उसमें प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है। ठीक है, हम ये कहें कि वो उस तरह का जनाधार नहीं दिख रहा, तमाम चीज़ें, लेकिन वो लगातार लगे हुए हैं और अभी भी 6-7 महीने 8 महीने का वक्त है। क्या ये भी एक फैक्टर बनेगा और सभी पक्षों के लिए चिंता का विषय बनेगा? नहीं, प्रशांत किशोर तो अभी एक अनटेस्टेड वो फैक्टर है ना बिहार की पॉलिटिक्स में। उन्होंने ठीक है सबके साथ काम किया है, हर राजनीतिक पार्टी को सलाह दी है और उनकी सलाह से पार्टियों को फ़ायदा हुआ है, ये माना जा सकता है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट यस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत लोगों को सत्ता पे बिठा दिया है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन एज अ पॉलिटिशियन क्या वो उतने ही सक्सेसफुल होंगे? अभी तो बिहार में कुछ उपचुनाव हुए थे, उन्होंने उस समय बहुत जोर लगाया था, कहीं पर कोई सफलता नहीं मिली। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं कि जो बिहार में वाकई के मुद्दे हैं, असल मुद्दे, उन मुद्दों को वो उठा रहे हैं। अब जनता उनको वोट देगी, उनकी पार्टी को वोट देगी या नहीं देगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब जनता कम से कम उन मुद्दों के बारे में सोचने जरूर लगेगी, ये तो गारंटी है। 2007 का यूपी का चुनाव आपको मैं याद दिला दूं, उस समय मायावती की सरकार यूपी के बहुत लंबे इतिहास के बाद एक अपने दम पे बहुमत लेके आई थी, और उस समय बीजेपी में सुषमा स्वराज जी वगैरह हुआ करती थी, एक्टिव होती थी, तो उन्होंने उसको बड़े हंसते हुए एक्सप्लेन ये किया था कि हमने मुद्दे तो बहुत उठाए, हमारे मुद्दे लोगों को पसंद आए, लेकिन उस मुद्दों के लिए उन्होंने बीएसपी को चुन लिया और उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाया। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर की भूमिका इस चुनाव में बिहार में शायद वो होगी कि वो मुद्दों के हिसाब से चुनेंगे, लेकिन वो किस पार्टी को चुनेंगे ये हमें देखना होगा। कांग्रेस की जहाँ तक बात है आदर्श जी, कांग्रेस अगर अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है तो उसका मखौल हमें नहीं बनाना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, एक बहुत लंबे बुरे दौर से कांग्रेस गुजरी है, बिल्कुल शून्य पे हो गई है बिहार में, ये भी हमें पता है, यूपी में भी खस्ता हाल है, ये भी पता है, लेकिन वो उसकी वजहें रही हैं और अब उन वजहों को समझ के अगर वो चाह रही है अपने पैरों पे वापस खड़े होना और वो कुछ भी अपने आप को चुनौती के लायक उस पोजीशन में लाना चाह रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। क्योंकि आप माने ना माने, जितनी रीजनल पार्टियां जिन्होंने कांग्रेस को धकेल के बाहर किया था वो नेशनल अल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकती हैं, और नेशनल अल्टरनेटिव अगर बीजेपी का कोई रहेगा वो देश के लिए अच्छा है, और वो कांग्रेस रहे वो अच्छा है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि लालू यादव की जहाँ तक बात है, लालू यादव, अभी अवधेश जी ने कहा कि खा पचा गए, मैं थोड़ा सा इस भाषा से सहमत नहीं हूँ। लालू जी खा पचा क्यों गए? उनको तो लोगों ने वोट दिया ना, वो लोग थे जो तैयार थे उनको वोट करने के लिए, चाहे जिस वजह से, और उनको वोट मिला तब वो सत्ता में आए, चाहे उस सरकार बनने के बाद उन्होंने उसका किस तरह से दुरुपयोग किया सदुपयोग किया वो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जब जनता किसी को सपोर्ट करती है, आज लालू यादव की तो सरकार भी नहीं है, 21 साल से 22 साल से नीतीश जी बैठे हुए हैं बीजेपी के सपोर्ट से, तो अब लालू का हवा क्यों बीजेपी और बाकी जो दूसरे दल हैं वो दिखा रहे हैं? वो 20 साल बहुत होता है, 15 साल में उन्होंने अगर बर्बाद कर दिया तो 20 साल में आप कुछ तो उसको आबाद कर सकते थे, नहीं कर पाए, ये आपकी नाकामी है, आपकी कमी है। जो वाकई के मुद्दे हैं जिनको प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, वो जो वाकई के असल मुद्दे हैं लोगों के, उनको आप टैकल नहीं कर पाए, इसलिए आप अब 10 तरह के दूसरे हव्वे खड़े कर रहे हैं बिहार के लोगों के सामने। प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं, अगर कोई उसके बारे में बात करेगा, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव आरजेडी हो, मुझे लगता है कि वो जो दूसरा खेमा है उसको फायदा पहुंचेगा जरूर। नीतीश जी की आपने बात की, नीतीश जी की सेहत पे बहुत चर्चा होती है, फिजिकली मेंटली वो उनकी सेहत चाहे जैसी हो, राजनीतिक सेहत तो उनकी बहुत ही दुरुस्त है, क्योंकि तभी तो बीजेपी में एक चर्चा चल पड़ी है कि उनको डेप्यूटी पीएम बना दिया जाए। डेप्यूटी पीएम बनाने का मतलब सिर्फ यही है ना कि उनके जख्मों पे पट्टी रख के उनको वहां से धीरे से खिसका दिया जाए, दिल्ली ला दिया जाए, ताकि उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू आज की डेट में हो गई है वो कम हो जाए और अपना कोई आदमी वहां बिठा दिया जाए।
बिहार की जनता बहुत काइया जनता है, ये मैं जानती हूँ, लोग जानते हैं इन खेलों को, वो बहुत काइया भी होते हैं। इन खेलों को बिहार के लोग बड़े अच्छे से समझते हैं और ये खेल समझ के वो अपना डिसीजन लेंगे। और मुझे लगता है कि इतनी पॉलिटिकली अवेयर जनता अपना जो भी डिसीजन लेगी, अभी बहुत लंबा रास्ता है, हमें बहुत तरह के खेल दिखाई देंगे, लेकिन कांग्रेस अगर कुछ कर रही है वहाँ अपने दम पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं सिर्फ कन्हैया कुमार के बारे में कहना चाहूंगी। अवधेश जी ने कहा कि वो उनको किस चीज के लिए जाना जाता है। अवधेश जी जिस चीज के लिए उनको प्रचारित किया जाता है वो चीजें उन्होंने कभी नहीं कही हैं। कन्हैया कुमार आज की डेट में सिंबल है कि बिहार में जो स्थिति है उसमें वहाँ का होनहार एक प्रतिभाशाली युवा क्यों वहाँ उसका कोई भविष्य नहीं है, उसको दिल्ली भाग के आना पड़ता है, उसको वहाँ के कॉलेज वहाँ की यूनिवर्सिटी में कुछ मौका नहीं है, वो दिल्ली जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में आता है। जिस चीज के लिए उनको प्रचारित किया गया है उसकी वजह से उनको जेल में रखा गया, उनके साथ मारपीट हुई, लेकिन क्या सरकार उनके खिलाफ कुछ भी प्रूव कर पाई? अगर एक श्रेड ऑफ एविडेंस भी होता तो बिहार की जनता के बीच में है, अब तो जनता ही सब फैसला कर देगी। अगर बिहार की जनता के बीच में है के बारे में जो दुष्प्रचार है ये भी नहीं होना चाहिए। वो तो जनता ही तय कर लेगी मैम, वो तो जनता ही तय कर लेगी। जल्दी से लालू जी ने पार्टियों को तोड़ा, बचाने का मतलब है कांग्रेस के नेताओं को ऐसी स्थिति पैदा कर दिया कि पार्टियां टूटने लगी, टूट टूट के उनको या तो मंत्री बना दो, अपनी पार्टी में शामिल कर दो, चुनाव लड़वा दो। वो तोड़ दिया सब पार्टी को। ये मैंने कहा कि वो केवल खा पचा गए, मतलब ये नहीं कि उनको केवल वोट मिला, और वोट तो एक बार 1995 में ही उनको मिला है, बाकी बहुमत उनको 2000 में भी नहीं मिला था। ये लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड बात जो है, ये इनका अर्थ हुआ किसी का कि मैंने कन्हैया को उस नारे के संदर्भ में कहा, भाई वो अल्ट्रा लेफ्ट चेहरे के रूप में जो कांग्रेस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है वो चेहरा है वो। हमने उनको न बोलते हुए देखा है न सुना है, वो पुलिस का काम है, वो मेरी टिप्पणी का अर्थ नहीं था। और कांग्रेस इस समय यहां से भले दिखाई देता है, राहुल जी भी गए थे ना, तो 600-700 से ज्यादा लोग उस यात्रा में नहीं थे। आपके पास वीडियो है, उसको देख लेंगे। बहुत मेहनत करने की जरूरत है और मेरा अपना मानना है कि ये कन्हैया कुमार ने उस पर बहुत प्लान करके कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। उस प्रकार के लीडर इस समय बिहार में कांग्रेस के पास नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के पास लीडर नहीं है, कांग्रेस लीडर बनाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी के पास लीडर है, उसको उसकी चिंता खाई जा रही है। बीजेपी अपना चेहरा बिठाना चाह रही है। बहुत अतरंगी होगा चुनाव बिहार का। बिहार जो है इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पड़ाव पर है, और जंगल राज वाला बिहार, भ्रष्टाचार वाला बिहार, चुनावी हिंसा वाला बिहार, बूथ कैप्चरिंग वाला बिहार, अराजकता वाला बिहार, मारपीट और गुंडागर्दी वाला बिहार अगर उस छवि से थोड़ा बेहतर हो पाया है पिछले 1.5-2 दशक में, अब उसके लिए नई छलांग की आवश्यकता है। उसको एक ऐसे शिल्पकार की जरूरत है जो नालंदा वाला गौरव बिहार का और जितने भी महापुरुष बिहार की धरती से हुए उस वाले गौरव को लौटा सके। आज हम बंगाल की बात कर रहे हैं कि वहां ऐसा रक्त चरित्र है। एक जमाने में हम जानते थे कि बीमारू राजू का अगवा प्रतिनिधि कोई माना जाता था, बिहार था। अगर बिहार में प्रतिभा पलायन का मुद्दा उठ रहा है तो चुनावी जुमला नहीं बनना चाहिए, वो एक कड़वी सच्चाई है। हाँ। कोई भी अपनी धरती, अपना देश, अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि उसके पास मजबूरी ना हो बड़ी, और फिर उसको यहाँ से हर त्योहार पर, छठ पर ट्रेनें भर भर के वापस अपने गांव भी जो जाना पड़ता है, उस पीड़ा को वही समझ सकता है जो उससे गुजरता है। और इस पीड़ा से बाहर निकालने वाला नेतृत्व वहाँ चाहिए। नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी लगभग खेल चुके हैं और जिस तरह की स्थितियाँ उस पर हम बात कर चुके हैं। अचानक से जब अश्विनी चौबे कह देते हैं कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, तो वो एक, मुझे लगता है केवल इस तरह का जुमला है जिस पर राजनीतिक बात हो सकती है। हाँ। यथार्थवादी बातें उसमें नहीं है। बिहार की सच्चाई यह है कि इस वक्त भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है उसका कोई तोड़, कोई विकल्प, कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। अब वो 20 साल पुराना हो या 22 साल पुराना हो या 25 साल पुराना हो, जंगल राज की याद इसलिए डराने के लिए कि वो याद करो, नहीं तो ये आ जाएंगे। हाँ। वो याद, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि उस याद को खत्म किया जा सके। हाँ। अपने कार्यकलाप से। अभी मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो दिग्विजय सिंह का बंटाधार वाला और पूरा जो भ्रष्टाचार वाला युग था वो क्यों याद दिलाया गया, जबकि 3 कार्यकाल तो शिवराज सिंह चौहान के खुद के हो चुके हैं। हाँ। तो ऐसा होता है। लेकिन बिहार में जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है उससे बिहार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, वो नई छलांग लगाने के लिए कौन नेतृत्व देगा, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए। चुनाव लड़वाना और खुद चुनाव लड़ना, इसमें क्या अंतर होता है, ये प्रशांत किशोर की राजनीति से हमको समझ में आता है। किसी के रणनीतिकार बनकर उसको चुनाव लड़वाना और उसको जितवाना एक अलग मसला होता है। कोई कोचिंग बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन सचमुच जाकर विकेट पर खेलना और सेंचुरी बनाना अलग बात है। खुद शायद आचरेकर जी जाकर नहीं बनाए, लेकिन तेंदुलकर को सिखाकर वो सेंचुरी लगवा सकते हैं।
तो ये ऐसा होता है ना, खालिद महमूद जब खुद फिल्म बनाते हैं तो उनकी फिजा फ्लॉप हो जाती है, लेकिन वो समीक्षा में तो हर फिल्म की धुलाई कर देते हैं। तो ये अंतर जो होता है वो दिखाई देता है। प्रशांत किशोर उसमें कितना सक्सेसफुल होंगे, कितना सफल होंगे पता नहीं, लेकिन अभी विपक्ष के पास कोई काट नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक है अवधेश जी की कि चंद रैलियां निकाल कर और कुछ नारे देकर कि पलायन रोको, बिहार बचाओ वाले से केवल पार्टी खड़ी होने वाली नहीं है। और अगर जो विनोद जी कह रहे थे शुरुआत में वो सच्चाई है तो देर आए दुरुस्त वाली स्थिति है कांग्रेस की, लेकिन उसके लिए जो रास्ता तय करना है, अगर उसका रोड मैप भी आपके पास नहीं है तो फिर आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जिला स्तर पर, संगठन स्तर पर कोई तैयारी ही नहीं है, संगठन के पदाधिकारी नहीं है, लोग छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं कांग्रेस और उनको वापस लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले हम चलें एनएसयूआई जो छात्र संगठन है, उसकी क्या स्थिति है? युवक कांग्रेस जो युवाओं को जोड़ने का काम करती रही, उसकी क्या स्थिति है? आरएसएस के पैरेलल वैकल्प के रूप में सेवा दल खड़ा किया गया था, उस सेवा दल की क्या स्थिति है? खुद कांग्रेस में ही जिला और शहर के स्तर पर कई पदाधिकारी बहुत समय से लंबित हैं और कई चुनाव हारने के बाद भी वो हटाए नहीं गए हैं। तो इस जमीनी स्तर पर आप काम नहीं करेंगे तो केवल ट्वीट करेंगे और संसद में भाषण देंगे और चंद लोगों को लेकर सड़क यात्रा निकाल लेंगे। सड़क यात्रा एक वो हो सकता है तरीका, लेकिन सड़क यात्रा मात्र से संगठन कभी खड़े नहीं होते। संगठन तो जमीनी कार्य करके खड़े होते हैं। और अगर आपको वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं है टेबल लगाने वाले और आपका झंडा उठाने वाले और आपका नाम लेने वाले, केवल टिकट मांगने वाले आपके पास हैं, तो अगर आपको अब जाके समझ में आ रहा है कि हम पिछलग्गू नहीं बनेंगे, पुछल्ले नहीं बनेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो वो ऐसे हवा में कह देने से तो नहीं होने वाला। क्योंकि आपने खुद अपनी स्थिति वो कर ली है। जो पार्टियां आपके वोट बैंक को खाकर उतनी बड़ी बनी है, वो अब अपनी जमीन आपको क्यों देने लगी भला? वो तो उसी हिस्से को काट कर अब इतनी बड़ी हुई है ना, अब उनसे वापस जब आप अपना हिस्सा मांगने जाओगे तो थोड़े थाली में परोस के दे देंगे आपको। उसके लिए लंबे संघर्ष, रणनीति और पार्टी को चलाने की जो संगठनात्मक शक्ति होती है उसकी आवश्यकता है। केवल पैसे भर की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। वो संगठन शक्ति अगर नहीं है तो कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाएगी। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो विचार आया है वो सच में आया। और मैं पूर्णिमा जी की भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, खास तौर पे वर्तमान समय में। जब हमको लगता है कि एक ही तरह की आवाजें सुनाई देती, तो एक ही तरह का रंग और एक ही तरह की आवाजें इस देश ने न कभी मंजूर की है न करेगा। लेकिन ये तो विपक्ष की गलती है कि वो अपने आप को उतना मजबूत नहीं कर पा रही है, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो, इंडी गठबंधन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, मजबूत तो हो और मजबूत होकर अपनी आवाज उठाए। और जो भी सच्चाई से और ईमानदारी से आवाज देता है और जनता की समस्याओं को उठाता है, इस देश की जनता उसको सुनती है। सर ने कहा कि कांग्रेस को कोई भी जो पार्टियां हैं वो क्यों अपनी जमीन देंगी? वो जमीन मजबूरी में, मतलब विलिंगली नहीं देंगी, वो मजबूरी में देना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस ने दिखा दिया कि वही हाल होगा जो केजरीवाल का हुआ। कांग्रेस क्योंकि थोड़ा आप कोशिश कर रही है तो वही हाल होगा जो दिल्ली में केजरीवाल का हुआ। ठीक है सर, जल्दी से। मैं जो दोनों कह रहे थे, मैं एक बात बता दूं। पूर्णिमा जी ने जो कहा कि कांग्रेस से विकल्प, ये मैं आपको याद होगा, मैं शुरू से हमेशा से बात कहता रहा हूं और बल्कि मैंने समझाया भी है कि कांग्रेस चाहे जितनी भी कमज़ोर हो, कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट है कि इस देश में राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प केंद्र में कोई राष्ट्रीय पार्टी ही हो सकती है, ये बात। और सन 52 के इलेक्शन से लेकर के आज तक 6 प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई हुए और वो 6.5 साल चले हैं। ये भी मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जनता ये देख रही है, जनता ये जानती है कि बीजेपी का विकल्प अगर कोई है तो कांग्रेस ही हो सकती है। और एक दूसरी बात, कर्नाटक के इलेक्शन के समय जिस दिन रिजल्ट आया था, तब मैंने कहा था कि इस देश में कर्नाटक का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और कांग्रेस के लिए शुभ संदेश है। मैंने कहा बीजेपी इससे कोई, आप इसको बीजेपी के लिए कोई बुरी खबर मत मानिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि इस देश की माइनॉरिटी को ये पता है कि किसी राज्य में उसका चाहे मुख्यमंत्री बन जाना उसकी समस्या का विकल्प नहीं है। वो पूरी तरह से चाहती है कि कोई एक राष्ट्रीय के रूप में पार्टी उभरे। वो कांग्रेस की तरफ मुंह देख रही है, कांग्रेस का मुंह देख रही है। तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के लिए वो समय है, बहुत बढ़िया समय है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि अब हम नई जो कांग्रेस हैं, हम सीपीएम की कार्बन कॉपी। ये जनता सीपीएम की कार्बन कॉपी को कांग्रेस नहीं मानेगी। और जो बात अभी कह रहे थे अवधेश जी भी, ये सही है कि बार बार आप जो नारे लगा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, एंटनी कमेटी ऐसे ही नहीं बन गई थी जिसने कुछ कहा था आपके लिए, बहुत सोच समझ के कहा था कि कांग्रेस एक मध्यम
मार्ग की पार्टी रही है, उसको उस छत पर लौटना है, न कि एक तरफ जाकर के। और आप दिक्कत ये है कि आप एक अपीजमेंट की, चलो मैं उसकी बात छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो नारे हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो वही नारे हैं जो 70s में कभी CPM लगाती थी, जो फेल हो चुकी है। अब आप 70 के मार्क्सवाद को अगर 2025 में उसके घोषणा पत्र से, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से कांग्रेस को रिवाइव करना चाहेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप करेंगे। और जो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था, ये भी सोचना है कि अब आप याचना करके नहीं, उन लोगों ने, आपने वोट उनको दिया नहीं था, ना वो वोट देंगे, उन्होंने छीना था, आपको भी छीनना पड़ेगा। यहाँ वोट दिया नहीं जाता, ना लिया जाता है, छीना जाता है, कब्जा किया जाता है, मतलब हाँ, मांगने से नहीं चलेगा। वोट आपका भी छीना था तो आपको भी वापस अपनी ओर छीन कर ही लेना पड़ेगा और तभी वो वोट आपको मिल पाएगा। तो देखिए बिहार में क्या परिस्थिति बन रही है, उस पर सभी वरिष्ठ पत्रकारों की राय हमने जानी है। और आपको क्या लगता है, आपको अगर बिहार को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई राय है, तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और amarujala.com पर हर बड़ी खबर के लिए लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।